फटने की घटना सामने आई है जिसमें हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग अपने घरों में नींद की आगोश में थे, लेकिन तभी उनके घरों में सैलाब आ गया। जान माल का काफी नुकसान भी हुआ है। कई गाड़ियों को सैलाब बहा ले गया, वहीं कई मलबे की आगोश में आ गए। देखिए। हिमाचल प्रदेश पर बरसी आफत, आसमानी कहर के आगे बेबस हुई जिंदगी। मंडी में बादल फटने के बाद तबाही। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम की मार पड़ रही है। कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी कि हर तरफ बस तबाही का मंजर है। हाहाकारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मानसूनी आफत के आगे जिंदगी पनाह मांग रही है। मंडी में बादल फटा तो कुछ इस तरह का कहर बरपा, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही है। सुबह करीब 4 बजे हुई भारी बारिश के बाद नाले उफान पर आ गए, जिससे दर्जनों गांवों में हड़कंप मच गया। पहाड़ों से मलबा नीचे की तरफ बहकर आने लगा, जिसके बाद वो गांवों में दाखिल हो गया। कई घरों में मलबा घुस आया, कई गाड़ियों का तो कचूमर निकल गया। बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे के ढेर में दबी हुई हैं। बादल फटने की इस घटना में जान भी गई है, कुछ लोग लापता भी हो गए। छोटी बड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आईं, घरों को भी नुकसान पहुंचा। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे बंद हो गए। आसमानी मुसीबत आने के बाद घरों में मलबा घुसने से कई लोग फंस गए। स्थानीय लोग, मंडी के लोग तबाही देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी आंखों के सामने आशियाने टूट रहे हैं। मंडी शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। तबाही बहुत बड़ी है, जान माल का नुकसान हो रहा है। अभी ऐसी तबाही और देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर मानसून जमकर बरस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। एक तरफ पहाड़ों में बारिश से चट्टानें खिसक रही हैं, तो वहीं मैदान भी सैलाब के चपेट में हैं। आज दिल्ली एनसीआर में सुबह से काफी बारिश हुई है और मध्य प्रदेश और बिहार में भी भारी बारिश मुसीबत बन गई है। देखिए। पहाड़ों पर खराब मौसम के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है, तो वहीं पहाड़ों पर सफर करना भी खतरनाक होता दिख रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का कुछ ऐसा ही हाल है, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई उनकी चपेट में आ गया तो क्या हो सकता है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड 2 दिन से बंद है, क्योंकि मलघाट के पास पहाड़ी बोल्डर गिर रहे हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही तेज बारिश से धौली गंगा का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। नदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। नदी किनारों से दूरी बनाने के लिए भी कहा। मैदानी इलाकों में भी आसमान से आफत बरस रही है। राजधानी दिल्ली में सुबह के समय बादल जमकर बरसे। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में जगह जगह जल जमाव हो गया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जिससे ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी आई। मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 दिन तेज बारिश का अनुमान जताया है। आपको दिखाते हैं, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आसपास सड़क के एक बहुत बड़े हिस्से पर, लगभग पूरे हिस्से पर इसी तरह से जल भराव आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, जो लूप है आईटीओ ब्रिज से नीचे लाल बत्ती की तरफ उतरने वाला, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरी सड़क पर पानी ही पानी हो गया है। और यहाँ पर अगर तस्वीर आप देखेंगे तो वो पंप भी नज़र आएगा, जो पानी निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है। और यहाँ आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, पानी की फुहारें छोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में जोरदार बारिश के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पानी भर गया। आरएमएल अस्पताल में जल भराव से मरीज भी परेशानी में आ गए। बिहार की राजधानी पटना में हुई मूसलाधार बारिश के कारण विधानसभा की तरफ जाने वाली सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी लबालब नजर आया। बिहार विधानसभा के बाहर चारों तरफ पानी इकट्ठा होने से वहां आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। बिहार विधानमंडल सचिवालय, पटना जंक्शन से लेकर चौक चौराहे पानी में डूबे नजर आए।
शहर के वीवीआईपी इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। इतना ही नहीं, पटना जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पर भी पानी इकट्ठा होने से कई ट्रेनें लेट हो गईं। बिहार के दरभंगा में हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। बारिश के बाद नगर निगम क्षेत्र में कई वार्डों की सड़कें जलमग्न हो गईं। सड़क और नाले का फर्क खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई। कई जगह जलभराव देखने को मिला। भोपाल सहित इंदौर, नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन जिलों में तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तवा डैम लबालब भरने से प्रशासन ने डैम के 9 गेट 7 फीट तक खोल दिए। करीब 1 लाख क्यूसेक पानी तवा नदी में छोड़ा जा रहा है। रायसेन जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। सिलवानी इलाके में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी। यहाँ बिजली ऑफिस में जल जमाव हो गया। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। छिंदवाड़ा में नदी का पानी बढ़ने के बाद किसान की बैलगाड़ी बह गई। किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से घर लौट रहा था, तभी रास्ता पार करने के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ गया। रतलाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कुदरत का कहर टूट पड़ा और केदारेश्वर महादेव नाम के मंदिर में तो सैलाब ही आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। उत्तर पश्चिमी भारत में भी मानसून जमकर बरस रहा है। राजस्थान के कई जिले भयंकर बारिश के बाद पानी की आगोश में हैं। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की जोरदार बारिश जारी है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से उठा डिप्रेशन अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, जिसका असर राजस्थान में भी दिख रहा है। कोटा में लगातार बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है। जवाहर सागर से पानी छोड़े जाने के बाद कोटा बैराज से भी भारी तादाद में पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए, जिसमें 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हुई। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। कोटा में ही लगातार बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया। लोगों को बाहर निकालने के लिए नगर पालिका की टीम ने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बने आश्रय घरों में पहुंचाया। बारिश से रामगंज मंडी के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। इधर बूंदी में गुड़ा बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध के 5-5 फीट गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। पानी की भारी आवक के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बूंदी में लगातार बारिश के चलते नमाना इलाके की घोड़ा पछाड़ नदी उफान पर है। पुलिया पर भी भारी पानी की आवक होने के चलते आवागमन बाधित हो रहा है। सांचौर के चितलवाना उपखंड के नेहड़ इलाके में लूनी नदी का पानी बढ़ने से कई गांवों में पानी भर गया। पानी ने यहां के लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया। कई गांवों ढानियों का उपखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया। झालावाड़ में मानसून जमकर मेहरबान है। काली सिंध डैम के 5 गेट खोलकर 75,521 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। भीम सागर डैम के 4 गेट खोलकर 14,666 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। वहीं छापी डैम के 5 गेट खोलकर तिवारी फंस गया, जिसे एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। उधर केकड़ी में मूसलाधार बारिश के चलते जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी आवाजाही पूरी तरह ठप रही, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। सवाई माधोपुर में टापुर बांध पानी से लबालब हो गया, जिससे इलाके में खुशी का माहौल है। नदी, बांध, तालाबों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जिसके चलते कई बांध और तालाब लबालब हो गए।